हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आपका क्लास 11th का एग्ज़ाम था। आर्ट्स का भी था और साइंस का भी था। तो चलिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डिमांड किया कि सर मुझे ये बताएं कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, और अगर आप मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए अभी जो है हम आपके साथ एक पैसेज को डिस्कस करने वाला। पहला जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो पैसेज दिया है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पैसेज हम आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि आप उसको पढ़ें। हम डायरेक्ट आंसर को मैच करते हैं, देखते हैं कि आंसर में आपका कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले, और आप मिलाते चलेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिमम कम से कम आपको 35 से 38 तक आपको मिनिमम मार्क्स लाने के आपको मैंने बताया था। और जिस प्रकार क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो मैंने आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना नंबर लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन बाय। कहता है जॉन ने कितना डंकी खरीदा था। तो आप ऊपर पढ़े होंगे तो आपने देखा कि कितना डंकी खरीदा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब 9 डंकी वो क्या किया है, खरीदा है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेयर फ्रॉम डिड जॉन बाय द डंकी। कहता है कि ये जो डंकी जो है वो जॉन कहाँ से खरीदा था। तो आपको तो पता है मेला में गया था तो मेला में खरीदा था। चलिए इसका 2 का 2 आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 3। अब देखिए 3 में क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, थोड़ा सा घुमाया है, उसको समझिएगा। हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन काउंट व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज डंकी। कहता है कि जब वो कहा जाता है कि जब वो उस पर बैठा हुआ है, जब उस पर बैठा हुआ है तो कहता है कि बैठने के बाद जो है कितना काउंट करता है, 4, 6, 9, 8। इसका आंसर 3 होगा, मतलब 8 होगा इसका आंसर, क्योंकि जब उस पर बैठा हुआ है तो काउंट करने के बाद वो कमेंट हो जाता था, इसीलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4। हु डिड जॉन सी। जॉन किसको देखता है। तो जॉन किसको देखता है, स्टोरी में आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है। इसका आंसर 2 सही है, मतलब मूसा को देखता है। चलिए नंबर 5 देखिए, वेयर डिड ही आस्क, व्हाट डिड ही आस्क ऑफ हिम। उससे क्या कहता है, फिर क्या कहता है कि भाई इसको। तो इसका देखते हैं, इसका आंसर जो है वो 5 का 3 आंसर सही है, मतलब टू हेल्प हिम टू काउंट द डंकीज, कि मंकी को गिनने में मदद करने के लिए कहता था। बताओ मुझे कम से कम काउंट करके बताओ क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। नंबर 6 में आपसे कहता है अकॉर्डिंग टू मूसा हु इज़ द 10th डंकी। इसमें जब मूसा के अनुसार कहता है कि 10वां डंकी कौन है, तो 10वां डंकी जो है दूसरा कोई नहीं था, है ना, वो उसी को बोला था, किसको, जॉन को बोला था। तो चलिए आपने देखा क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जो था वो आपको पैसेज का था, है ना। तो पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आप पहुँच गए हैं। 7 में हम लोग ग्रामर पहुँच चुके हैं। कहते हैं सुनिधि डॉट डॉट गेट अ न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर्स द एंट्रेंस। तो आपको याद होगा ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या होगा, एक में फ्यूचर होता है तो एक में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का 1 आंसर होगा। चलिए अब अगला देखिए नंबर 8 क्या कहता है। 8 कहता है कि डॉट 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 यूज क्लोज द डोर प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आप समझिए। आपको बताया था ना कि अगर किसी में आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन में, तो पहले हम देखेंगे कि उसमें से क्या आंसर नहीं हो सकता है। तो आप पहले देखिए इसमें कि सेल तो हो नहीं सकता है, मस्ट आपका हो नहीं सकता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन बच रहा है, एक बच रहा है कूड बच रहा है, वुड बच रहा है, और दूसरा कैन बच रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमने आपको बताया था कि वुड का जो प्रयोग करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए हम वुड का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। और आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का 4 आंसर होगा, कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि माई ब्रदर एट द कंसर्न टुमारो। कहता है कि मेरा जो भाई है वो क्या करेगा, कंसर्न टुमारो, कल करेगा। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, तो इसके अनुसार जो क्वेश्चन आपको देख रहा है 9 का 2 आंसर होगा, है ना, मतलब विल बी परफॉर्मिंग, विल बी परफॉर्म नहीं होगा, विल बी परफॉर्मिंग होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, मदर डॉट 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 टू एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग कहता है मदर है तो सीधा बात ये, इसका 2 आंसर हो जाएगा, मदर ड्रिंक्स। चलिए तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 11। नंबर 11 में क्या कहता है, नंबर 11 आपसे बात करता है द क्रिकेट मैच एट 7 PM।
द क्रिकेट मैच जो है वो क्या होगा, है ना, वो 7 PM ये टाइम बता रहा है, मतलब ये फ्यूचर भी बताने के लिए जो है इसका हम लोग प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, इसलिए आपका स्टार्ट्स होगा, मतलब 11th का 1 आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नंबर 12 देखते हैं। आई हैव ए फ्रेंड, ये देख लीजिएगा, ये प्रेजेंट है। कहता है मेरे पास एक दोस्त, आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हु इज़ फेमस जिमनास्ट। तो क्या होगा, जब यहाँ पे हैव है तो प्रेजेंट है, तो सब चीज़ तो हम लोग प्रेजेंट में ही चलेंगे। तो आई है तो सिंगल फ्रेंड्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो है वो 2 आंसर सही है। चलिए अगला नंबर देखिए, नंबर 13। आई नीड मिल्क, तो क्या होगा, मेनी का तो यूज़ करेंगे नहीं, फ्यू का यूज़ करेंगे नहीं, लिटिल का यूज़ करेंगे नहीं, तो एक ही बच रहा है आपका ऑप्शन, तो किसका यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। चलिए तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो सम हो जाएगा, आई नीड सम मिल्क। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए नंबर 14 में। नंबर 14 में क्या है आपका, नंबर 14 कहता है बुक्स आर हेल्पफुल। अब बुक्स करा, बुक कहता तो आप दिस लगाते, लेकिन यहाँ पे गलत, जो दिस है वो गलत आंसर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दीज हो जाएगा, मतलब ये प्लूरल है तो प्लूरल का आंसर यूज़ करेंगे हम लोग, दिस बुक्स आर हेल्पफुल। चलिए नंबर 15 आप देख लीजिए, रश्मि बाउट अ बुक एंड एन इंक पॉट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ये आपका आंसर 15 का 2 आंसर हो गया। चलिए देखिए नंबर 16 में आपसे क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। आपको मैंने बार बार बोला था कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा। चलिए देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन है, तो इसमें आप देखिए पैसिव वॉइस में जो है आपका इसमें कौन दिख रहा है, तो द रूम वॉज क्लीन बाय सुधांशु, है ना, तो इसका आंसर आपको ये दिख रहा है, मतलब पैसिव में पूछ रहा है, इसलिए 4 आंसर हो गया। चलिए अब नंबर 5 देखिए क्या है, नंबर 17 में जो है वो देखिए क्या कहता है, नंबर 17 एक तो पैसिव में पूछ दिया, अब अगला पूछ रहा है आपका एक्टिव में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको कैसे बनाइएगा, अब देखिए आई, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 17 का 1 आंसर हुआ, 17 का 1 आंसर हुआ। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 में। नंबर 18 में देखिए क्या कहता है, नंबर 18 में आपसे ये कहा चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। इसमें करेक्ट क्या है वो सेंटेंस को चूज करना है। तो पहला नंबर तो करेक्ट है, ये इसमें हो सकता है ये मिस प्रिंट हो गया है कि इसमें फुल स्टॉप वगैरह कहीं कुछ नहीं दिया है, लेकिन खैर उतना मायने नहीं रखता है। आप सेंटेंस में देखिए कि सेंटेंस में क्या हो सकता है, तो इसमें जो है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है 18 का 2 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। तब याद कीजिए, ये देखिए आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, लेट द डोर बी शट, सीधा सीधी आंसर नंबर 19 का 4। चलिए अब अगला देखिए नंबर 20, नंबर 20 में आपको क्या कहता है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। ये देखिए जंबल सेंटेंस है, उसको करेक्ट करने के लिए दिया गया था, मैंने आपको बताया भी था पहले कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कहता है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। चलिए अब हम लोग उसको चूज करते हैं, इसमें कौन सा आ रहा है, तो फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। हाँ चलिए ये हो गया 20 का, है ना, ऐसे देखते हैं हम। चलिए 20 का इसका 2 आंसर सही है, 20 का 2 आंसर सही है, फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। चलिए अब अगला देखिए नंबर 21। चलिए नंबर 21 में आप देख लीजिए क्या है, नंबर 21 आपसे कहता है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। अब देखिए कहता है कि बिना वॉइस ऑफ द रेन पोएम का है, तो उसमें क्या होगा, बिना रेन का क्या होगा, तो बिना रेन का जो है आप ये तो जान ही रहे हैं, इसका आंसर 2 होगा, 21 का 2 होगा आंसर। चलिए अब नंबर 3 देखिए कि हु डिड अपीयर लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। हाँ अब यहाँ पे है कि लैंडस्केप इन द माउंटेन्स की तरफ कौन अपीयर होता था, विंटर्स लैंडस्केप। तो चलिए 22 का जो आंसर है वो आपको दिख रहा है। चलिए तो इसका 22 का जो है आंसर आपका हो जाएगा, 22 का आंसर आपका 1 हो जाएगा। नरेटर्स ग्रैंड मदर कौन थे, तो नरेटर की ग्रैंड मदर चैप्टर 1 से ही दिया है, क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा। चलिए अब आगे
अब देखिए अगला क्वेश्चन है द क्रूमैन लैरी विज़ेल, आपको याद होगा ना 2 क्रूमैन लिए थे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से पोएम क्वेश्चन पूछा है। तो जो ये जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एन अमेरिकन थे। वो कहाँ के थे, तो अमेरिकन थे। चलिए ठीक है। हु वे आर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली कौन थे, एक फोटोग्राफ पोएम से लिया गया है, तो आपको कल ही बताए थे, है ना, ए कजन्स ऑफ पोएट्स मदर। चलिए 24 का 3 आंसर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं 25 का, 25 का क्या होगा, हु इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का 1 आंसर होगा। चलिए अब आगे देखिए, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था। चलिए 26 का आंसर 2 हो गया, बीच में लिया गया था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है आपके कि वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, ये भी आपका चैप्टर 1 का है ना, ग्रैंड मदर वाला ही है, तो बैलेंस हर स्टूप। चलिए 27 का 1 आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 28। चलिए अगला देखिए 28 क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रैंड मदर अकम्पेंड खुशवंत सिंह टू द, मतलब वो कहाँ जाते थे खुशवंत सिंह के साथ, स्कूल जाते थे या टेम्पल जाते थे, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आप टेम्पल लगाए होंगे तो आंसर गलत है। आपका आंसर जो यहाँ पर है वो कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। स्कूल इसलिए जाते थे कि ताकि टेम्पल वहाँ पे अटैच था, लेकिन आंसर आपको क्या कह रहा है कि वो कहाँ जाते थे, तो वो स्कूल में ही जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, नंबर 29, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ऑथर की बात कर रहा है कि अपना बचपना वो कहाँ बिताए थे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द विलेज विद द ग्रैंड मदर, 4 आंसर होगा, 29 का 4 आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में क्या कहता है, कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940 वाज मोटेड बाय, कहता है कि देखिए इसका जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको कौन होगा, जीन डफेट होगा, ये आंसर होगा, 30 का सी आंसर होगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 31 कि वेयर इज़ द रॉक गार्डन सिचुएटेड, कि रॉक गार्डन जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो भाई अगर इसमें भी नहीं भी देखेंगे तब भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ है रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन जो है वो आपका कहाँ है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, 31 का ए आंसर होगा। चलिए अब अगला देखिए नंबर 32 है ना, 32 में आपसे क्या कहता है, आराम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब, तो आपको याद होगा कई बार हम लोग रिपीट किए थे, गर्गलेनियन फैमिली, स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, सही है ना, गर्गलेनियन फैमिली, यस इट इज़ राइट, 32 का 3 आंसर होगा। चलिए 33 देखिए, मुराद वाज वेरी फाउंड ऑफ, मुराद क्या चीज़ के लिए भाई, वो तो जान ही रहे हैं आप लोग, मुराद जो है वो फाउंड ऑफ हॉर्स राइडिंग, वो तो चाहता ही था कि भाई हमको कुछ भी हो जाए, हमको बस हॉर्स राइडिंग चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 में देख लीजिए क्या है आंसर, कहता है हु वाज जॉन बैरो, तो ये तो सीधी बात है भाई, जॉन बैरो कौन था, तो एक फार्मर था, 34 का 1 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 35 देखते हैं, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूज वाला कर दिया है कि आखिर किस नरेटर की बात कर रहा है भाई, हम कौन सा नरेटर की बात करें, ऊपर वाले नरेटर 34 के नरेटर की बात करें या 35 के नरेटर की बात करें, तो इसलिए अभी हम इसको स्टॉप करते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 36 का आंसर देखते हैं, हु रोड द स्टोरी द एड्रेस, कहता है कि एड्रेस को लिखने वाला कौन है, तो एड्रेस को जो लिखने वाला है वो कौन है, मार्गो मिंको। चलिए 36 का आंसर आपने देख लिया, 36 का कौन होगा, मार्गो मिंको आंसर होगा। चलिए अब हम लोग 37 देखते हैं, 37 में क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज, रेंज लिखा गया है इसमें, देखिए मिसप्रिंट हो गया है ना, तिरंगा का विलेज का क्या है, तो विलेज का देखिए एक जैसा मिलता जुलता है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका होसाहले, 37 का 3, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। चलिए 37 में हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हमारे पास कितने हैं और फिर मोर क्वेश्चन बचे हुए, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है आपका, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर देखिए क्वेश्चन अगला 38 आपको कैसे कह रहा है, हु वाज श्यामा। अब देखिए श्यामा अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। ऐसा सही क्यों नहीं है, क्योंकि श्यामा जो है एक लड़का है, चाहे जो भी हो, अगर श्यामा 2 तरह से इस पर क्वेश्चन बन सकता था कि हु नरेट द स्टोरी हो सकता था कि इसको स्टोरी को कौन नरेट किया है, तो श्यामा का आंसर हो सकता था, या फिर उस तरह से और 2-3 भी क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो आपसे ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में एक भी आपका आंसर सही नहीं है। तो कम से कम जो एग्जामिनर्स हैं, तो इससे मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारे स्टूडेंट्स को 1 नंबर मिलना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं 39 का क्या कहता है क्वेश्चन,
39 का कहता है कि द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज इज, कहता है कि रंगा मैरिज के जब लोग इस कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें जो विलेज का डॉक्टर था, विलेज का डॉक्टर का क्या होगा, तो विलेज का जो डॉक्टर का नाम था वो था गुंडा भाटा, मतलब 39 का 3 आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर 40 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, कहता है कि इस द एड्रेस का जो स्टोरी है वो नरेट कौन किया है। तो अब यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। मिस डॉर्लिंग तो होगी नहीं, मिसेस डॉर्लिंग्स फ्रेंड तो होगी नहीं, हम लोग चलिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 40 का जो है वो सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है, ये 40 का 3 आंसर। डाउटर ऑफ मिसेस एस, मतलब मिसेस एस की जो डाउटर है वो कौन है, तो वो इसका स्टोरी का मेन नरेटर है। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आप अपना मैच कर लेंगे और मैच करके आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका कितना कितना सही हो रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है जो सस्पेक्टेड है, एक का तो 38 जो है वो तो सबका नंबर मिलना चाहिए, और वो क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा है भाई कि आखिर वो किसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा नरेटर के बारे में पूछ रहा है। इसलिए चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर का वेट करेंगे फिर। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये आपकी डिमांड पर मैंने क्वेश्चन को बना दिया। चलिए ठीक है, अब अगला वीडियो हम आपके लिए आर्ट्स के लिए बनाएंगे, ये तो साइंस का था।